अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 29 और सूरह अल-मारज की आयत नंबर 16 से हम शुरू करेंगे, जिसमें बताया गया कि वो भलाई की जिसने हक से पीठ फेरी और मुंह मोड़ा था। अगली आयत में, और माल जमा करता रहा, फिर इसे संभाल संभाल कर रखता रहा। बेशक इंसान बहुत लालची पैदा हुआ है, जब इसे तकलीफ पहुँचे तो सहत घबरा जाने वाला, और जब इसे दौलत मिले तो हद दर्जा बखील। बजज़ इन नमाजियों के जो अपनी नमाज पर पाबंदी करते हैं, और वो जिनके मालों में मुकर्ररा हक है साइल के लिए और महरूम के लिए। तफसीर के मुताबिक अब इन 3 आयात को दोबारा पढ़िए। इनमें बताया गया है कि इंसान की सरशत में 3 ऐब हैं। एक तो वो हरीस और कम ज़र्फ़ है, ऐसी चीज़ों को भी हड़प करने के लिए बेताब रहता है जो इसके लिए हलाल नहीं होती। इसकी कोशिश हर कीमत पर दौलत समेटने के लिए वक्फ रहती है, ख्वाह वो दौलत रिश्वत से मिले, लूट खसूट से मिले, चोरी और राहज़नी से मिले, कौम की ग़ज़ाई अजनास को स्मगल करके मिले, या कौम और वतन से गद्दारी करके मिले, वो बाज नहीं आता। ऐसे लालची को अरबी में अलूहन कहा जाता है। दूसरा नुक्स इसमें यह है कि वो जज़ू है, यानी कि बहुत घबरा जाने वाला है। जब मसाइब की घटा इसकी ज़िंदगी के उफ़क़ पर नमूदार होती है तो इसके हाथ पाँव फूल जाते हैं और उसान खता हो जाते हैं, उम्मीद की कोई किरण इसको नज़र ही नहीं आती। तीसरा नुक्स बताया गया कि वो सहत कंजूस, सहत बहील है, किसी मिली या कौमी मकसद के लिए, किसी नादार और फ़कीर की इमदाद के लिए एक दमड़ी भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं होता। खुद सोचिए कि जिस शख्स में हिरस इतनी कूट कूट कर भरी हुई हो कि वो हलाल और हराम की तमीज़ से भी कासिर हो, जो मुसीबत के वक़्त अपने उसान खो बैठे और मायूस होकर अपने आप को हालात के रहमो करम पर डाल दे, या जब वो दौलतमंद हो और मालदार हो तो कंजूस मक्खी चूस बन जाए, तो क्या ऐसे शख्स का वजूद अपने मुल्क और मिल्लत के लिए बाइसे नंगो-आर नहीं होता। इसलिए इसकी बस्ती वाले भी नफ़रत करते हैं और इसके घर वाले भी इससे बेजार हो जाते हैं। और सच तो यह है कि वो अपनी ज़ात के लिए भी वबाल जान बन जाता है। ऐसी फितरी कमज़ोरियों का पैकर जब इस्लाम की तलीमात को अपना लेता है, जब इसके इरशादात पर अमल पैरा हो जाता है, जब अपनी ज़िंदगी के रोज़ो शब को कुरान करीम के पेश किए हुए इस कालम में ढाल लेता है, तो इसकी काया ही पलट जाती है। वो हरीस नहीं रहता, वो गनी हो जाता है, इसका दिल गनी हो जाता है, इसकी आँखें सैर हो जाती हैं, और मसाइब के तुंदो तेज़ तूफ़ान से जब इससे आकर टकराते हैं तो इसे फुलाद की चट्टान की मानत मजबूत पाते हैं। इन हालात में इसकी उम्मीद का चिराग और ज़्यादा ज़ियाबार हो जाता है। सेल व ख्वादत से वो घबराता नहीं, बल्कि इस वक्त इसकी खुफिया तवानाइयाँ जो हैं वो भी अंगड़ाइयाँ लेने लगती हैं। वो इनसे फ़रार इख्तियार नहीं करता, बल्कि शेरों की तरह इन पर झपटता है, और जब इस पर खुशहाली का दौर आता है तो वो मोहताजों और मस्कीनों को ढूंढ ढूंढ कर इनकी इमदाद करता है। वो किसी को परेशान नहीं देख सकता, जब तक वो किसी की तकलीफ़ को दूर ना कर दे इसे चैन नहीं आता। यही वो तब्दीली है जो इस्लाम के पेश किए हुए निज़ाम इबादत पर अमल करने से इंसान में रूनुमा होती है। हमारी शुमाई किस्मत मलाइज़ा हो कि आज का मुसलमान इस बाबरकत और प्रोग्राम को अपने लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ, एक नारवा पाबंदी और एक गैर दिलचस्प मसरूफियत गर्दानता है, यानी समझता है। इस वजह से वो फितरी कमज़ोरियाँ ऊद कर आती हैं और बड़ी कुव्वत से उन्होंने हमारे कल्ब और नज़र पर अपना कब्ज़ा जमा लिया है। अब आइए इस निज़ाम अमल का मुतालिया करें जो हमारे खालिक और मालिक ने इन आयात में हमें अता फ़रमाया है। हमें बता दिया कि इन कमज़ोरियों से वो लोग निजात पा लेते हैं जो नमाज अदा करते हैं, और नमाज अदा करते वक़्त समीम क़ल्ब से रब की याद में महू हो जाते हैं। दाएँ बाएँ इनकी नज़र नहीं उठती, ये इस कैफियत में डूबे रहते हैं कि वो अपने रब के हुज़ूर में हाज़िर हैं। इनकी हरकत व सकनात बल्कि दिल की एहसासात को भी वो देख रहा होता है। अबुल खैर कहते हैं कि हमने उक़बा बिन आमिर से दरियाफ़त किया कि क्या इस आयत में दायमून का मैनी पाबंदी से नमाज अदा करना है? उन्होंने कहा, ये मैनी नहीं, बल्कि इसका मतलब किसी की तरफ इल्तिफ़ात ना करना। नमाजी को चाहिए कि अपनी निगाह अपनी सजदागाह पर मरकूज़ रखे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इन्स को फरमाया कि इस जगह निगाह अपनी रखो जहाँ तुम सजदा करते हो। उलमा फरमाते हैं कि नज़र को अपनी सजदा की जगह पर मरकूज़ रखने से
حضور قلب حاصل ہوتا ہے اور خطرات سے نجات ملتی ہے۔ اگلی آیت میں وہ مال کو اپنی ذات کے لیے محسوس نہیں کرتے بلکہ انہوں نے اس میں سے ایک خاص حصہ مقرر کر رکھا ہے جو وہ سائلوں اور محروموں کو دیتے ہیں۔ سائل سے مراد مانگنے والا، محروم سے مراد وہ شخص جو از حد ضرورت مند ہونے کے باوجود کسی سے مانگ نہ سکتا ہو اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کر سکتا ہو، یعنی ان لوگوں کو ایسے لوگوں کی تلاش رہتی ہے اور وہ رات کے اندھیروں میں ان کے گھر جاتے ہیں اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر ان کی امداد کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ یہ لوگ اس کی زندگی کو آخری زندگی خیال نہیں کرتے بلکہ ان کا ایمان ہے کہ قیامت کے روز انہیں دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھایا جائے گا اور ان سے ان کے مال کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اگلی آیت کے مطابق وہ نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان پر ناز نہیں کرتے، ہر وقت اپنی کوتاہیوں کا احساس کر کے اپنے رب کی ناراضگی سے لرزاں رہتے ہیں، ترساں رہتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اس لیے وہ کتنے ہی نیکوکار بن جائیں اپنے آپ کو اپنے رب کے عذاب سے امن میں نہیں پاتے بلکہ اس کی بے نیازی سے ہر لحظہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اگلی آیت میں بتایا گیا جو اپنے دامن عفت پر داغ نہیں پڑنے دیتے، جو اپنے گوہر عصمت کی پوری طرح حفاظت کرتے ہیں، جو امانتیں ان کے سپرد کی جاتی ہیں وہ ان میں خیانت نہیں کرتے۔ امانتوں سے مراد یہاں ہر قسم کی امانتیں ہیں، ہمارے اعضاء، ہمارے ہوش و حواس، ہماری عقل اور ہماری زندگی سب خدا کی امانتیں ہیں، ان کو اس کے حکم کے مطابق صرف کرنا دیانتداری ہے اور ان کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرنا بد دیانتی اور خیانت ہے۔ اگر حکومت نے کوئی ذمہ داری کسی کو سونپی ہے تو اس کو اپنی پوری صلاحیتوں کے مطابق انجام دینا بھی اس میں داخل ہے، اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو وہ خائن ہوگا، یعنی امانت میں خیانت کرنے والا۔ اس طرح اگر کسی نے کوئی زیور، کوئی سامان باوجہ حفاظت اس کے پاس رکھا ہے تو اس کی نگہبانی کرنا اور عندالطلب اس کی جوں کا توں واپس کر دینا یہ بھی اس میں داخل ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ بھی بد دیانت اور خائن ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی زیور، پیسہ، کوئی سامان باوجہ حفاظت کسی کے پاس رکھا ہے تو اس کی نگہبانی کرنا اور عندالطلب یعنی جب وہ مانگے اس کو جوں کا توں واپس کر دینا یہ بھی اس میں داخل ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ بھی بد دیانت اور خائن ہوگا۔ عہد سے بھی عام وعدہ مراد ہے، خواہ بندے کا اپنے رب سے کوئی وعدہ ہو یا کسی دوسرے انسان سے، اس کا ایفا بھی از حد ضروری ہے۔ اگلی آیت میں بتایا گیا یعنی جو گواہیاں ان کے ذمے ہیں انہیں بڑی سچائی سے ادا کرتے ہیں، کسی کا خوف، کوئی لالچ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت انہیں سچی گواہی دینے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، قضا نہیں کرتے، بے وقت نہیں پڑھتے، ان کا ذکر ہے اس آیت میں۔ آیت نمبر 34، یہی لوگ مکرم اور محترم ہوں گے جنتیوں میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل اگلی آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔